नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक टीचर पर लगे कुछ बहुत ही अजीब आरोप और फैसला किसने किया? पूरी की पूरी पंचायत ने। तो चलिए कहानी के सबसे कह सकते हैं मजेदार हिस्से से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक टीचर पर इल्जाम लगा कि वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि कपड़े खोलकर पढ़ने से पढ़ाई सीधे शरीर में लगती है। जी हाँ, बिल्कुल यही इल्ज़ाम लगा एक मास्टर जी पर। और ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, ये एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बन गया। इतना बड़ा कि इसकी सुनवाई पूरे गांव की पंचायत के सामने हुई। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? चलिए, इसकी जड़ तक चलते हैं। और शुरुआत होती है गांव के मुखिया के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब इल्ज़ामों से। अब इस कहानी में ना दो लोग हैं आमने सामने और दोनों की बात एक दूसरे से मतलब बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ हैं गांव के मुखिया जिनका मानना है कि उनका बेटा बड़ा ही होनहार लड़का है, पर ये मास्टर जी उसे पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे मास्टर जी जो कहते हैं कि भाई मुखिया का बेटा कोई शरीफ नहीं बल्कि एक नंबर का जुआरी और झूठा है। तो सवाल ये है कि मुखिया ने मास्टर जी पर आखिर इल्जाम क्या क्या लगाए थे। अच्छा, उनके बेटे के हिसाब से मास्टर जी ये सिखाते थे कि 1. 2 थाली में खाना खाने से दिमाग और शरीर दोनों तेज चलते हैं। 2. कपड़े उतारकर पढ़ोगे तो पाठ सीधे शरीर में घुस जाएगा। और 3. अपने पिता में अपने दादाजी का चेहरा देखो और उन्हें गले लगा लो। मतलब आरोप जितने अजीब हैं उतने ही मजेदार भी। तो भाई इतने संगीन आरोप लगने के बाद अब बारी थी मास्टर जी की। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना बचाव कैसे किया और अपनी इज्जत की ये लड़ाई कैसे लड़ी। मास्टर जी ने भी देखिए कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने सीधा मुखिया से कहा, सुनिए, सुधारने की जरूरत मुझे नहीं, आपके लाडले को है। वो बिगड़ा हुआ है और आपके सामने तो बस शरीफ बनने का नाटक करता है। मतलब उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी और इल्जाम सीधा मुखिया के बेटे पर डाल दिया। और अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए मास्टर जी ने अपना दुखड़ा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे। क्यों? ताकि गांव के बच्चों का भविष्य संवार सकें। और बदले में उन्हें क्या सुनने को मिल रहा है? चोर का इल्जाम। यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके बाद मास्टर जी ने जो बताया वो तो और भी मजेदार है। उन्होंने अपना गौरवशाली इतिहास बताते हुए दावा किया कि उन्होंने कदपुर की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। कब? जब वो सिर्फ 5 साल के थे। और उनका काम क्या था जानते हैं? दुश्मनों को रुलाने के लिए प्याज काटना, ताकि उनके दादाजी उन पर तलवार से हमला कर सकें। भाई, बात तो अजीब है, पर इससे पता चलता है कि मास्टर जी अपनी इज्जत और इतिहास को लेकर कितने भावुक हैं। तो अब जब आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो ये मामला घर की चारदीवारी से निकलकर पूरे गांव की पंचायत में पहुंच गया। यानी अब फैसला सबके सामने होना था। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया था कि जब पूरा गांव एक साथ बैठकर ये तमाशा देख रहा है, तो इस बहस में जीतेगा कौन? गांव का ताकतवर मुखिया या वो मास्टर जी जिन पर इतने अजीब अजीब आरोप लगे हैं? यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि पंचायत आखिर होती क्या है। ये दक्षिण एशिया के गांवों में एक तरह की गांव की अदालत होती है जो लोगों के आपसी झगड़े सुलझाती है। तो मतलब ये मामला अब एक प्रॉपर फॉर्मल सुनवाई तक आ पहुंचा था। पंचायत शुरू होते ही मुखिया ने मास्टर जी पर सीधा हमला बोल दिया। सबके सामने कहा कि ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं मांगी। कहा कि मास्टर जी का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब बात सिर्फ आरोपों की नहीं रही थी, अब तो ये इज्जत और गांव से निकाले जाने तक पहुंच गई थी। लेकिन कहानी में तभी एक नया मोड़ आता है। गांव के एक व्यापारी रंगीला बाबू मास्टर जी के सपोर्ट में खड़े हो गए, पर किसी अच्छाई या सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि अपने सीधे साधे फायदे के लिए। उनका हिसाब बड़ा क्लियर था। वो बोले, अगर ये मास्टर चला गया तो नए वाले को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी, और ये पढ़ाता भी अच्छा है। आखिर मेरे बेटे को बड़ा व्यापारी भी तो बनाना है। जब बातों से, तर्कों से, इल्जामों से कोई नतीजा नहीं निकला, तो मामला एक आखिरी दांव पर आकर अटक गया। एक ऐसी शर्त लगी जिससे एक ही बार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। सच को सामने लाने के लिए इस बार मास्टर जी ने ही एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने चैलेंज किया कि चलो अभी इसी वक्त मुखिया के घर चलते हैं और उनके बेटे को रंगे हाथों पकड़ते हैं। और शर्त भी कोई मामूली नहीं थी। शर्त ये थी कि अगर मुखिया का बेटा जुआ खेलता पकड़ा गया तो मुखिया जी को अपनी सरपंची छोड़नी पड़ेगी। और अगर लड़का सच में पढ़ाई करता हुआ मिल गया तो मास्टर जी को सजा भुगतनी होगी। वही सजा गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाने वाली।
तो अब सवाल ये है कि जब इज्जत, पद और सम्मान सब कुछ दांव पर लगा हो तो कौन सही साबित होगा? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के मामलों में सच का फैसला होता कैसे है? क्या ताकत से, सबूत से, या फिर बस किस्मत से? इस कहानी का अंत हमें इसी सोच में छोड़ जाता है।